हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा देवी। यहाँ मिलेगी आपको जानकारी और जांच भारी, और ये है मेरी स्टोरी वेट लॉस की फुल डिटेल में। मैंने वाटर जो है वो ऑलमोस्ट 0% ही लूज़ किया, बट मैंने ज़्यादातर फैट लूज़ किया और 6 kgs ऑफ वेट लॉस हुआ है, जहाँ से 5 डेज़ की मेरी ट्रीटमेंट हो पाई है, एक्चुअली 4.5 डेज़ की, और बाकी दिन मैंने ट्रीटमेंट नहीं ले पाई, बट मेरी डाइट चलती रही। जैसे कि उन लोगों ने मुझे जो सात्विक फूड है उस पर रखा हुआ था। वॉट दे डू इज़ दैट जैसे ही आप जिंदल जाते हो आपको डाला जाता है एक इस तरह की सात्विक खाने पे, जिसमें आपको फ्रूट टाइट है, स्प्राउट है, और आपको दिया जाएगा सूप। आपकी कैलोरी को एकदम कंट्रोल कर दिया जाता है, बिकॉज दे वॉन्ट योर मेटाबॉलिज्म टू स्पीड अप। अब उनके पास है कम दिन, या तो आप उनके पास आते हो 7 डेज या 10 डेज या 15, या मैक्स वो सिर्फ 20 दिन का देते हैं, उसके ऊपर नहीं देते किसी को भी। तो अब इतने कम दिनों में अगर उन्हें आपकी बॉडी पूरी क्लीन अप करनी है और आपके कुछ रिजल्ट्स दिखाने हैं, तो व्हाट दे डू इज दे कंट्रोल योर डाइट मैक्सिमम। सो जो डाइट कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा किया गया, जिसकी वजह से भी आई वुड से कि ये डिफरेंस आया है। उसके अलावा उन लोगों के वहाँ पे मैं तो एटलीस्ट वॉक बहुत करी थी, बिकॉज कुछ और करने को जब नहीं होता है, आपकी ट्रीटमेंट्स कम हो रही है, तो मैंने एटलीस्ट अपना वर्कआउट बढ़ा दिया। मैंने कभी लाइफ में 20-20 हज़ार स्टेप नहीं किए, बट मैंने वहाँ जाके किए 20,000, 22,000, 25,000। मैं खुद ही हैरान थी कि मैं 16, 17, 18 किलोमीटर चल कैसे ले रही हूँ, बट दे हैव अ ह्यूज एरिया, दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू वॉक, एंड मैंने ज़्यादातर फैट लॉस किया। सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि जिंदल से आने के बाद मुझे क्या बेनिफिट हुए। नाउ हाँ, बिल पेमेंट्स एंड ऑल हो गई थी। ऐसा है कि वहाँ पे देयर आर 3 पर्टिकुलर कैटेगरीज, जहाँ पे एक जो है फ्री कैटेगरी है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जिंदल की ट्रीटमेंट्स एंड ऑल रहने का, तो वहाँ पे वो रहने खाने पीने वाला जो फैसिलिटी है उसे फ्री देते हैं। ट्रीटमेंट्स के नॉमिनल चार्जेस लेते हैं, बट वो कैटेगरी के लिए यू हैव टू क्वालिफाई। आपका लो वेजेस, ये सब प्रॉब्लम आपके जो हैं, ये आपको पेपर शो करने पड़ते हैं। सेकेंड कैटेगरी जो है वो उनकी बेसिकली उनके लिए है जो कि प्रोफेशनल्स हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और एक नॉमिनल चार्ज है जहाँ पे आई वुड से कि हायर की तरफ है, बट वो चार्ज जो है हम फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं अगर हम वर्किंग लोग हैं। तो वहाँ पे अराउंड 5,000 पर डे के हिसाब से कमरे की कॉस्ट पड़ती है, और उसके अलावा वहाँ पे आपको खाने पीना जो है वो उसमें इन्वॉल्व है, एंड जो ट्रीटमेंट्स है उसके अलग से चार्जेस लगते हैं, बट वो चार्जेस थोड़े डिफरेंट है। देन आता है उनका प्रीमियम, जो हट एंड डीलक्स वगैरह है, वो थोड़े कॉस्टली है। वहाँ 10 से 12,000 तक का रेंज है कमरों का। वहाँ पे आपको जूसेस वगैरह जो है अलग मिलते हैं, डिनर हॉल आपका अलग होता है, आपका ट्रीटमेंट सेंटर अलग होता है, और कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स ऑल्सो आर सेपरेट। तो वहाँ पे वो थोड़ा महंगा पड़ता है। मेरे को मिल नहीं पाया था जो मैं चाहती थी एग्जीक्यूटिव वाला, तो मुझे उन्होंने बोला कि मैम हट या डीलक्स ही, और मेरे पास टाइम की कमी थी तो मुझे वही लेना पड़ा। तो मेरे लिए थोड़ा महंगा पड़ा ये प्रोपोजिशन, बट देन बिकॉज मेरे हस्बैंड और मैंने और मेरी फैमिली ने एक ही चीज़ सोची कि जितने पैसे मैं एक सर्जरी में खर्चती हूँ, और अगर मैं सर्जरी से बच जाऊँ तो उतने पैसे मेरी हेल्थ पे इन्वेस्ट करिए। तो हमने वैसे करके इन्वेस्ट किया। मेरा 10 दिन का खर्चा आई वुड से अराउंड 1.5-2 लाख आया था, एंड विद ट्रीटमेंट्स एंड ऑल। जबकि मेरी अभी सोचिए 5 ही दिन ट्रीटमेंट हुई, अगर पूरे टाइम पूरी ट्रीटमेंट हुई होती तो और ऊपर जाता। बट व्हाट आई फील इज़ कि ये पैसे मैंने वो इन्वेस्ट किए जो मेरी सर्जरी से मुझे बचा रहा था। नाउ दैट्स वन थिंग। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने कुछ हेल्थ मैगजीन्स वगैरह मुझे दी। देन उन्होंने वहाँ पे एक ना डाइट का पूरा एक फोल्डर था जो आप खरीद सकते थे। मैंने ये 39 रुपीज़ का वहाँ पे ख़रीद लिया, क्योंकि इसमें रेसिपीज़ वगैरह हैं जो मैं घर पे आके यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। जिस दिन हम गए थे उस दिन हमें ये उन्होंने मैप दिया था। देन आपके शेड्यूल दिए थे कि क्या क्या होता रहता है कॉमनली, बिकॉज कुछ ना कुछ चलता रहता है वहाँ पे, और आप अपने शेड्यूल्स को उस हिसाब से एट्यून कर सकते हैं। ये चार्ट है मेरा एक्यूपंक्चर का, तो मैंने वहाँ एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट भी करवाई थी, और ये मेरा लास्ट डे का। तो ये जो आप देख रहे हैं ना पर्पलिश वगैरह, ये सब इम्बैलेंसेज, और ग्रीन मतलब बैलेंस है, और ये मेरा लास्ट डे का है कंपैरिजन। सब कुछ बैलेंस हो गया था 10 दिन की ट्रीटमेंट में। तो मुझे जो बिगेस्ट डिफरेंस मेरे फैमिली मुझे बता पाई वो ये था, मेरे को स्नोरिंग की इशू बहुत ज़्यादा हो गया था। वो वेट की वजह से भी था, एंड ऑल्सो टू डू विद दैट कि ये अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी बढ़ जाता है। वॉट माई फैमिली एंड माई किड एंड माई हस्बैंड हैज टोल्ड कि मेरी स्नोरिंग एक्चुअली निल हो गई है, ऑलमोस्ट कम हो गई है। जबकि इतने वेट के साथ में मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। देन एक दिन मुझे हाथ में दर्द हो रहा था,
यहाँ के लिए मैंने एक्यूपंक्चर के लिए उनसे निडल लगवाई और एक्चुअली मुझे उसकी इमीडिएटली बात अच्छा लगा। एक और चीज़ जो मुझे एक्यूपंक्चर में बहुत हैरान करती थी कि मुझे होता है ना, आप एलोपैथी के तो आपको डाउट होता है कि क्या ये काम करेगा। सो उसमें ऐसा था कि दे हैड टोल्ड मी दैट आपको नींद आएगी, तो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट देते थे, यहाँ पे पॉइंट देते थे, थायराइड के लिए पॉइंट देते थे, देन स्टमक पे बहुत सारे पॉइंट देते थे, लिवर वगैरह की हेल्थ के लिए, बाजू में पॉइंट थे, टांगों वगैरह में थे। तो कहते थे आपको नींद आएगी। तो मैंने एक दिन कोशिश की, मैं सोमगिरी में देखते हैं कि सच में इसका असर होता है कि नहीं होता है। आई ट्राइड माई बेस्ट, बट पता नहीं कैसे आफ्टर 8-9 मिनट्स मुझे नींद आ ही जाती थी, हर बार होता था। सो ऑब्वियसली मतलब पॉइंट प्रेशर से फ़र्क होता है, पड़ता है, दैट्स वाई इट वॉज हैपनिंग, राइट। देन डिस्चार्ज के वक्त में मेरे डॉक्टर ने मुझे ये रीडिंग मटेरियल दिए हैं कि कॉरोनरी आर्टरीज के बारे में नेचुरोपैथी कैसे काम की है, देन इन थिनिंग ऑफ ब्लड कैसे हेल्प करेगा, देन एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए कैसे नेचुरोपैथी हेल्प करता है, गैस्ट्राइटिस। तो ये सब रीडिंग मटेरियल उन्होंने मुझे कुछ दिए, हार्मोन इम्बैलेंस, ओबेसिटी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये सब मैं अभी पढ़ के एक एक करके एक छोटी छोटी वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर दूँगी शॉर्ट्स में या फिर रील वगैरह में, ताकि आपके भी काम आए कि नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट क्या क्या है इनकी और कैसे हो सकती हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी जो पेमेंट्स है ना, वो लोग आपकी जाते ही पेमेंट्स ले लेते हैं, आधी तो आधे से ज़्यादा, और बाकी जो है पेमेंट्स लास्ट में सेटल करते हैं, लास्ट डे पे। अब ये भी कुछ और मुझे बुकलेट्स मिली है रीडिंग के लिए, विच इज़ अबाउट फाइटिंग कैंसर विद द नेचुरोपैथी, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। वहाँ पे कैंसर के लिए अलग से वो लोग लेते हैं लोगों का एडमिशन। अब देखो ये मुझे योगा प्रिस्क्रिप्शन भी दी गई थी, जहाँ पे मुझे योगा टीचर जो थे वो एवरीडे बताते क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ें कर ली। बहुत सारी योगा की एक्टिविटीज़ होती थी, मतलब सुबह एक रेगुलर मेडिटेशन, फिर उसके बाद में योग, और योग के बाद में लाफ्टर चैलेंज, लाफ्टर थेरेपी, नॉट चैलेंज, ये सब होता था। वॉक करनी होती थी, और एवरी मील के बाद में हम वॉक करते थे। और योगा के हर आफ्टरनून लाइक आई थिंक 3:30 ऑनवर्ड्स और भी सेशन होते थे, जो भी आप अटेंड कर सकते हो, आप कर लो अपनी ट्रीटमेंट्स के बीच में। नाउ ये मैं अपना वेट नोट करती रही। एवरेज अगर मैं आपको बताऊं, जिस दिन से मैं एडमिट हुई उस दिन के बाद से मैंने लगातार तो 4 दिन 1-1 किलो लूज़ किया। उसके बाद में 5th डे पे जाके मैंने, और टिल 7 डे मेरा वेट सेम अटका रहा 92 kgs पे, बिकॉज मेरे पीरियड शुरू हो रखे थे इस टाइम पे। जैसे ही मेरे पीरियड हटे, मेरे डॉक्टर ने कहा भी था तब आपके अपने आप वेट लॉस फिर से होगा। फिर से वेट लॉस होने लगा 91 और फिर 90। जब मैं निकली थी चेकआउट के दिन पे मैं 90.5 थी, और मैं आज भी उतनी हूँ। 4 दिन हो चुके हैं मुझे, बट मैं आज भी उतनी ही हूँ। मैं आने के बाद से कुछ चीज़ें मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की हैं, खासकर डाइट एंड ऑल को लेके। वॉक वगैरह मैंने रेगुलर रखने की कोशिश की है। इस तरह का पैम्पलेट दिया गया था मुझे, जिसमें रेट कार्ड है बेसिकली ट्रीटमेंट्स का। तो मुझे बताया गया था कौन सी ट्रीटमेंट्स का क्या रेट है और क्या क्या चीज़ें हैं जो फ्री सर्विस हैं। तो कुछ चीज़ें फ्री होती हैं ट्रीटमेंट, और कुछ ट्रीटमेंट्स जो है वो, ये देखिए, ये कॉस्ट देखिए, ये मैं आपको फोटोज़ डाल दूँगी। सो बाकी उनकी वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है। आई एम गोना लिंक द वेबसाइट्स ऑल्सो विद यू सो दैट यू कैन गो एंड सी। बेस्ट पार्ट इज उन्होंने यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना के डाली हुई हैं। उनका वहाँ पे एक नेचुरोपैथी का उन्होंने म्यूजियम बनाया है, दैट्स ऑल्सो अमेजिंग। अगर बात की जाए कि मुझे बॉडीली कैसा लग रहा था, मोस्ट ऑफ द डेज आई वॉज फाइन। इट्स जस्ट दैट कि जब मेरे बिल्कुल बिगनिंग में शुरू हुई थी वहाँ पे जाके, तो मुझे लेग्स वगैरह में पेन थी। बट होता क्या था कि हर बार वॉक्स एंड ऑल के बाद में या एक्सरसाइज के बाद में आपको ये होता ही है कि बॉडी पेन हो, बट वहाँ पे हो रहे थे मसाजेस, उससे बहुत आराम पड़ रहा था। एंड मैंने वहाँ पे डीप टिश्यू मसाज हुआ, मेरा नॉर्मल एक अभ्यंगन मसाज हुआ, देन हाफ लेग्स हाफ आर्म्स होते थे पीरियड थे। उसके अलावा एक दिन उन्होंने एक त्रिफला के पाउडर से मसाज किया। फिर उन्होंने मुझे सॉल्ट ग्लो दिया। जो सॉल्ट ग्लो था उसमें उन्होंने मुझे नमक के साथ में, एप्सम सॉल्ट के साथ किया। देन पाँव नमक में रखवाते थे ड्यूरिंग द पीरियड्स टाइम कि आराम पड़ा रहे पाँव में। पेट पे पट्टियाँ बांधते थे। आई शो यू कि मैंने कुछ चीज़ें खरीदी भी हैं। इस तरह से हमारा ना डे का शेड्यूल आता था। ये मेरे सारे दिनों के शेड्यूल है। ये शेड्यूल चेंज होते थे। आप अगर डॉक्टर को जाके बताओ कि मुझे ऐसे कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर चेंज कर देते थे। तो ये भी बहुत अच्छा था कि आपको रोज़ डॉक्टर को दिन में 1 से 2 बार मिलना होता था, सारे अपने डॉक्टर्स को, एंड वो आपकी ट्रीटमेंट प्लान्स को चेंज करते थे। बहुत वेल ऑर्गेनाइज था सब कुछ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी। एंड आई रियली फाउंड इट वेरी रिलैक्सिंग फॉर माई मेंटल हेल्थ ऑल्सो, बिकॉज वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट भी थी जिनसे मैंने बात की, एंड मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। नाउ आई विल शो यू कि मैंने क्या क्या खरीदा।
उसके अलावा मैं आपके साथ में एक अलग से जो चीज़ लास्ट में शेयर करने वाली हूँ वो है मेरा एक्सपीरियंस जब हम मिले जिंदल जी को। एंड जिंदल सर जो है काफ़ी 90 प्लस हो चुके हैं, बट यू नो आज भी वो अच्छे से वॉक करते हैं। काफ़ी बार आपको इंस्टीट्यूट में दिख जाते हैं वॉक करते वक्त। वेरी हम्बल पर्सन। आप चल रहे होंगे, आपसे पूछ लेंगे अरे आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। होता है ना, मैं यंगर थी तो मुझे पूछा आप क्यों आए, तो मैंने बताया कि सर मेरी मल्टीपल सर्जरीज हुई हैं 3-4 एंड बॉडी बहुत ज़्यादा टॉक्सिन से भर गई है, लिवर बहुत ख़राब हो रहा है, तो इसी वजह से आई हूँ। एंड वेट मेरा टूट नहीं पा रहा है पोस्ट माई सर्जरीज एंड माई बेबी के बर्थ के बाद 5 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ, हो नहीं पा रहा। तो ही सेड ओके ओके, सो दैट वे यू नो इट वाज गुड एंड वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू हिम यू नो इन पर्सनल। मतलब ऐसा था कि वो परमिशन नहीं देते, उनको कोई शौक नहीं, कहते मुझे कोई अपनी लाइफ स्टोरी नहीं बतानी है, क्या कुछ खास नहीं है, बट ही हैज़ अ अमेजिंग लाइफ स्टोरी। सो उन्होंने कुछ लोगों को यू नो दे गिव परमिशन टू मीट। लकीली मैं उस वक्त वहीं पे थी जब उन्होंने वो परमिशन दी एंड मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मैं जाके मिलना चाहती हूँ। तो मैं और मेरे साथ में और कोई 25-30 लोग थे जिनको उन्होंने मिले और ये बुक वहीं पे एज अ गिफ्ट दी गई थी। एंड बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। आई टेल यू व्हाट ही सेड। मैं अपनी बुक से, मैंने बुक पे सारे कन्वर्सेशन लिखी है, आई शेयर दैट विद यू। मे बी मैं वो अलग से आपके साथ शेयर कर दूँगी दैट वाई जिंदल नेचर केयर वॉज ओपन एंड वॉट वॉज अ थॉट ऑफ मिस्टर जिंदल बिहाइंड इट। आप बताती हूँ मैंने जिंदल से आने से पहले क्या क्या ख़रीदा। तो मैंने ये कुछ चीज़ें खरीदी। वहाँ पे सुबह सुबह उठते ही हमारे नाक में घी डालते थे, ये नॉस्ट्रो घी, ये मैंने ख़रीदा है। इसके बाद में हमें नेती करवाते थे, तो मैंने नेती की ये किट खरीदी है वहाँ से। एंड बेसिकली इसमें तो प्लास्टिक का है, उनके पास स्टील का भी अवेलेबल होता है, पर मेरे को वज़न की प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने ये प्लास्टिक वाला ख़रीदा है। ये मैं ताकि मैं रेगुलर ये सब चीज़ें यूज़ कर सकूँ। घी के बाद में और नेती के बाद में हम लोग करते थे आई क्लीनिंग। तो ये त्रिफला का चूर्ण जैसा पाउडर है एक, जिससे वो क्लीनिंग करवाते थे। और इसको बनाने का तरीका बहुत क्लियर है कि इसको पानी में सोख कर रखना है ओवरनाइट, फिर छानना है, फिर यूज़ करना है। और इस तरह के आई कप्स होते थे जिनमें ये दिया जाता था, फिर हम लोग इस पर 25 टाइम ब्लिंक करते थे और बहुत अच्छा लगता था। ट्रस्ट मी, मेरे को आईज़ में बहुत फ़र्क लगने लगा था। एक ये और एक वो आई योगा करवाते थे, अमेजिंग था। आपको वो वीडियो जो ना उनकी मिल जाएगी, चाटक वगैरह करवाते थे। मेरी आई साइड में सच में मुझे बहुत फ़र्क लगा। देन ये कुछ दवाइयाँ हैं जो मेरे डॉक्टर ने मुझे थायराइड और हार्मोन के बैलेंसिंग के हिसाब से दी है। सो ये मैंने परचेज़ की है। तो वहाँ पे उनका अपना शॉप है, वहाँ से आप खरीद सकते हो। देन मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला है कि कोलोन क्लीनिंग करते रहना। तो कोलोन क्लीनिंग एक उन्होंने ट्रीटमेंट दी थी, पर मुझे एक ही दिन की दे पाए थे, मेरा पूरा इंटेस्टाइन क्लीन नहीं हो पाया था। तो उन्होंने कहा था घर पे भी कोलोन क्लीनिंग कर सकते हो। तो ये एक क्लीनिंग मतलब क्लीनर मेडिसिन टाइप है, पाउच है, इसके अंदर मेडिसिन है जो आप खाओ, जिसके अंदर गर्म पानी में डालो और फिर आपको बेड टाइम पे पीना होता है। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो त्रिफला, देन सेना, याविनी, सौंठ, मेथी, देन मिश्री और एक लवन जो ब्लैक सॉल्ट होता है वो है। तो ये खाना है और फिर सुबह आपका पेट क्लियर कर देगा और कोलोन को क्लीन करने में बहुत हेल्प करता है। कोलोन वैसे ही क्लीन होने लग जाता है जैसे ही हम लोग, आपको जो मैंने डाइट बताया उन्होंने जो बोला है दैट यू नो यू शुड अवॉइड एनी काइंड ऑफ फैट एंड ऑल। अगर आप ये हटा देते हो डाइट से, वैसे ही ये सब चेंज हो जाता है। अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो उनके सामान जो थे ये जैसे 260 का था। सो हर चीज़ का अपना कॉस्ट है, मैं सबके डिस्कस नहीं करना चाहती यहाँ पे, बिकॉज आप जो खरीदोगे उस हिसाब से है। जैसे ये घी जो थे ये 223 के थे, बट ऑफर में थे कि 2 खरीदोगे 3rd फ्री मिल जाएगा। सो आपके ऊपर है। देन उसके अलावा ये इस तरह की ना वहाँ टी मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, तो मैंने ये टी भी लेके आई हूँ। ये ग्रीन टी है मिंट के साथ में। देन एक ये डाइजेस्टिव टी मिलती थी। डाइजेस्टिव टी में बेसिकली जीरा और ये सब के फ्लेवर आता है। देन उसके अलावा ये पेपरमिंट टी। और जो चीज़ मुझे वहाँ पे पसंद थी वो ये था पट्टी बांधने वाला, ये मुझे डॉक्टर ने बोला। तो ये बेसिकली वहाँ पे क्या करते थे, जैसे ये लूज़ फैट हो रहा है राइट, यहाँ पे अब देखिए आप ये लूज़ हो गया। जब मैं जिंदल में थी ये लूज़ नहीं था, तो वो रोज़ शाम को क्या करते थे, वेट लॉस तो हो रहा है तो ऑब्वियसली बॉडी लूज़ होगी, ये कपड़े को ना गीला करते थे, गीला करके बांध के दे देते थे, उसके ऊपर ये गर्म पट्टी बांधते थे और आपको ऐसे 45 मिनट रखनी होती थी। इससे क्या है टाइटनिंग होती थी, आप बाजू में बांध सकते थे, टांगों में भी, और वेट लॉस में भी हेल्प करता है, बट ड्यूरिंग पीरियड नहीं यूज़ कर सकते। उसके अलावा ये पेट के लिए था, तो इसमें भी वही है कि पहले वो अंदर एक कॉटन का कपड़ा गीला करके बांधते हैं और एक सूखा कपड़ा लगाते हैं फिर उसके ऊपर, और फिर आप उसके ऊपर से ये कंबल लगाते हो। तो
45 मिनट्स आप कहीं पे भी बांध सकते हो। तो ये एब्डोमेन, टॉर्सो, इस वाले एरिया में, या पीछे फैट हो जाता है ना विमेंस को, वहाँ के एरिया का तोड़ने के लिए ये मुझे बहुत डॉक्टर ने कहा था कि आप रेगुलरली ना यूज़ करते रहिएगा। इट विल हेल्प यू टू टाइटन अप योर बॉडी एंड वेट लॉस में आपको ये एक हेल्प रहेगी साथ में। उसके अलावा मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, ये एक्यूप्रेशर सॉक्स थी। इसमें सॉक्स के पीछे बेसिकली ये बना हुआ है प्रिंट। तो आप ये सॉक्स पहना के अपने ऑपोजिट किसी को भी और फिर उसके बाद उनको मसाज पॉइंट्स पे वो कर सकते हैं एक्यूप्रेशर। दिस आई रियली फाउंड यूजफुल। तो अगर आप जिंदल जाएँ तो आप कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं जो आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। एंड मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। पीपल हैव बीन टेलिंग मी वेरी क्लियरली दैट आपका फेस कट बहुत थिन हो गया है। दो मैंने वेट आई वुड से कि 6 किलो ही लूज़ किया। अगर मेरे को पीरियड नहीं होते और 10 दिन पूरा ट्रीटमेंट चलती मैं ज़्यादा लूज़ करती, बिकॉज ट्रस्ट मी मैंने वहाँ पे लोग देखे हैं। एक पर्सन थे वो वहाँ पे दैट मेल थे, वो वहाँ पे अराउंड 15 दिन के 2 हफ्ते के लिए थे, मतलब 14 दिन के लिए, एंड ही लॉस्ट अराउंड 12 kgs ऑफ वेट। अमेजिंग था। इस तरह से मैंने बहुत लोगों का सुना जिनका वेट, मतलब काफ़ी लोगों का वेट टूटता है वहाँ पे जाके। सो ऐसा नहीं है कि जिंदल आप वेट लॉस के लिए जाइए, बट मेटाबॉलिक सिस्टम को जैसे ही वो आपके अबव द नॉर्मल ले आता है, आपको एक बहुत इंस्टेंट स्पीडिंग प्रोसेस पे डाल देता है, उसकी वजह से वेट लॉस भी होता है। नाउ गुड पार्ट व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इज, ये वीडियो मैं आज हफ्ते के बाद बना रही हूँ। मुझे यहाँ के एक हफ्ता हो गया और मैं अभी तक सिर्फ वॉक्स मेंटेन कर पा रही हूँ, या कभी कभी योगा कर पा रही हूँ, कभी स्विमिंग चली जा रही हूँ। डाइट पे भी मैं थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पा रही हूँ, पूरा कंट्रोल 100% आ नहीं पाया मेरा अभी, क्योंकि मैं अभी भी घर सेटल और बच्चे के साथ सेटलमेंट में मैं बिजी थी। बट आई एम एबल टू मेंटेन माई वेट, आई हैवंट गेन्ड इट। हाँ, बट अब आई कैन सी लूजनिंग ऑफ माई फैट, बिकॉज मसाजेस बहुत हो रहे थे, तो यू नो टाइटनिंग हो गई थी एकदम स्किन एंड ऑल की। तो बट अब मैं वापस से ये बांधना शुरू कर दूँगी एंड आई नो कि इट विल गेट बेटर। सो जिंदल जाइए, बट प्लीज़ इस एम से जाइए दैट आपको वापस नहीं आना है जिंदल, और आप कंटिन्यू करेंगे अपनी ये जर्नी को एंड वेट लूज़ करेंगे। मैं फ़िलहाल ये हमेशा एश्योर करती हूँ कि मैं 10,000 स्टेप्स तो चलूँ मिनिमम, और योगा कर पाऊँ। तो आप भी देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं, योगा, डांसिंग, कुछ भी करिए, बट यू नीड वन वर्कआउट, यू नीड अ वॉक, बिकॉज मेरे डॉक्टर ने साफ कहा था आपको लिवर बचाना है, वॉक कर दीजिए। लिवर जिस दिन आप वॉक करना शुरू करते हैं, सबसे पहले लिवर में जो आपको वो फैटी लिवर की बात होती है ना, फैट सबसे पहले लिवर का वॉक एंड किसी भी मूवमेंट से ही टूटने लग जाता है। यू डोंट नीड हार्ड कोर वर्कआउट्स, वॉट योर बॉडी नीड इज अ काम कंपोज्ड वर्कआउट्स। योगा सबसे अच्छा है, बिकॉज योगा कभी आपको पुश नहीं करता, वो आपकी बॉडी से वो कराते हैं जितना आपकी बॉडी की एबिलिटी है। बट आपको जो पसंद है वो करिए, डांस करिए, कुछ भी करिए। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज़ कि हमारी सेडेंटरी लाइफ को हमें तोड़ना पड़ेगा। दैट्स द ओनली वे टू लूज़ वेट। नो मेडिसिन, नथिंग कैन मेक यू लूज़ वेट। मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई है, जिंदल में मुझे कोई मेडिसिन नहीं दी। सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने करवाई थी दैट वॉज डाइट कंट्रोल, मॉडिफिकेशन ऑफ योर लाइफ स्टाइल। कि मेरा डाइट रोका, उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे किस तरह खाना खाइए। भूखा नहीं रखते थे, खूब खाना खिलाते थे। कम से कम मैं दिन में 4 या 5 तरीके के जूसेस पीती थी, 2 बार खाना खाती थी, अच्छे से भर के ही देते थे वो लोग। बस इट जस्ट दैट कि उन्हें कैलोरी के ऊपर बहुत काउंट करता था। कैलोरी डेफिशिएंट चलिए थोड़ा सा, एंड हेल्दी खाइए, नॉन वेज, पैकेटेड फूड, ग्लूटेन, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब हटा देंगे ना, जैसे आप चीनी वगैरह, अपने आप ठीक हो जाएंगे। इतना ही बहुत बड़ा स्टेप है, बट टेक बेबी स्टेप्स। एक साथ सब कुछ छोड़ने की कोशिश मत करिए, बिकॉज देन आप एपिक फेल में जाएंगे। ये मेरे साथ हो चुका है। जब मैं एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करती हूँ तो आई गो इन एपिक फेलियर। अभी मुझे पता है मुझसे वॉक्स मेंटेन हो रही है, मैं वॉक्स कर रही हूँ। बाद में मुझसे मेंटेन होगा अपना और भी कुछ कंट्रोल, से मैं वो करना शुरू करूँगी। सो गो स्लो, गिव योर सेल्फ टाइम, बिकॉज इतनी दिन लगे हैं अगर वजन चढ़ाने में, तो उतारने में भी समय लगेगा। कोई भी मिरेकल नहीं होता है। बाकी टेक केयर। बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं, पुट इट इन द क्वेश्चन बॉक्स। मैं आपके साथ नहीं तो एक लाइव सेशन करूँगी और सारे आपके सवालों के जवाब दूंगी इस वीडियो के बाद। डू नॉट फॉरगेट टू वॉच my exclusive video, which is like how was Jindal Nature Institute been thought for, what was the vision, और मिस्टर जिंदल जी के साथ में हमारा कैसा रहा कॉन्वर्सेशन। आई विल गिव यू दैट होल अपडेट। दो उसमें उनकी कोई एक्सक्लूसिव फुटेज नहीं है, बट उनके वर्ड ज़रूर है जो मैं आपको एज इट इज़ अपने जो रिटन नोट पैड है उससे बताऊंगी कि उन्होंने क्या क्या बताया था, कैसा रहा था। So take care and please do not forget to follow, like and share my video with others who really need this.
एंड फामा देवी को लाइक करते रहें, बिकॉज आपका सपोर्ट है जिसकी वजह से मैं बहुत कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।